बस ठीक ठाक ही था माँ। वैसे भी लोगों से मेल मिलाप कहाँ पसंद है तुझे? अकेले रहना ही चाहता है तू तो। मुझे कहीं मत भेजा करो माँ, मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता है। मैं अकेले में ही खुश हूँ। पग फेरे में पति का साथ जाना जरूरी होता है, इसीलिए तुझे भेजा था। अब तो राधिका का भी अपने मायके से ऐसा ही रहेगा, कभी कभार जाया करेगी। ठीक है माँ, फिर मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। दोबारा से ये चोचलेबाजी मेरे बस की नहीं है माँ। जिसको भी जहाँ जाना है ना वो खुद से जाए। ठीक है बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अब बहू तूने क्यों मुंह लटकाया हुआ है अपना? और पग फेरे से क्या लेके आई है तू अपने मायके से? माँ जी, माँ ने सब घर वालों के लिए कपड़े भिजवाए हैं, पर सूटकेस तो अभी बाहर ही रखा हुआ है। माँ जी, आप कहें तो उठा के ले आओ सूटकेस। बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं आप सबके लिए। माँ जी रहने दो भाभी, बाद में देख लेंगे, हमें पता है कितनी अच्छी साड़ियाँ होंगी। शिल्पी सही कह रही है बहू, जा तू अभी आराम कर, हम साड़ियाँ कल देख लेंगे। माँ, जो साड़ियाँ लाई है ना ये अपने मायके से, वो सारे स्टाफ को दे देना, हम लोग नहीं पहनने वाले उन्हें। क्या माँ, क्या देखा आपने रजनी में? पूरी दुनिया में मोहित भैया के लिए आपको यही लड़की मिली? आखिर किस चीज की कमी थी हमारे मोहित भैया में? देख शिल्पी, तू जानती है ना आज तक मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया, ये फैसला भी मेरा गलत नहीं होगा। तू बस थोड़ा सा सब्र रख, रजनी बहुत अच्छी लड़की है। और वैसे भी रजनी तेरे बाबूजी को बहुत पसंद है, उन्हीं की पसंद तो थी हमेशा से रजनी। पिछले कई सालों से रजनी को अपनी घर की बहू बनाना चाहते थे तेरे बाबूजी। और वैसे भी जिस मकसद से तेरे बाबूजी रजनी को इस घर में लेके आए हैं ना, मुझे लगता है वो रजनी ही पूरा कर सकती है। कैसा मकसद माँ? थोड़ा सब्र रख शिल्पी, सब पता चल जाएगा। तू तो जानती है हमारे मोहित में क्या क्या कमियां हैं। वो तो तेरी बाबूजी की जान पहचान की वजह से रजनी इस घर में बहू बन के आ गई, नहीं तो कौन सी लड़की आती मोहित की दुल्हन बनने? ऐसी कौन सी कमी है हमारे मोहित भैया में जो आप ऐसे बात कर रही हो? तू तो जानती है हमारा मोहित कितने गुस्से वाला है, बस अकेले ही तो रहते हैं थोड़ा, उनको लोगों से मेल मिलाप बिल्कुल पसंद नहीं है। और क्या कमी है मेरे भाई में? एक कमी और है भी उसमें, तेरा भाई अनपढ़ है। ये बात तो हमारे सिवा कोई नहीं जानता कि मोहित अनपढ़ और गंवार है बिल्कुल। मोहित के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। वो तो हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, इस वजह से उसकी इस कमी पे पर्दा ढका हुआ है। और ये तो तू भी जानती है कि आज के समय में पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। अच्छा, तो अब समझी मैं कि आपने मोहित के लिए रजनी को क्यों चुना। एक दो वजह और भी है, वो तुझे वक्त आने पे पता चल जाएंगी। मान गई माँ मैं आपको, क्या दूर की सोचती हैं आप? बस तू अब आगे आगे देखती रहे, आगे आगे मैं क्या करती हूँ। वैसे कुछ भी कहो माँ, रजनी भाभी का भाग्य बहुत तेज है। वो कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। अरे माँ, जो अब तक नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, वो सीधी महलों में आ गई। यहाँ पे तो थोड़ा सा गलत बोल रही है, महलों में नहीं आई, वो सोने के पिंजरे में आ गई है। मैं कुछ समझी नहीं माँ। ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, स्वाभिमान बहुत कुट कुट के भरा होता है इनके अंदर। जब लड़की पैदा होती है ना मिडिल क्लास में, तब से उसे बस यही सिखाया जाता है कि लड़की डोली में जाती है अपने पति के घर और अर्थी में ही निकलती है। रजनी भी तो ऐसे ही करेगी, वो मरते मर जाएगी पर हमारे मोहित को कभी नहीं छोड़ेगी। और मुझे मेरे मोहित के लिए ऐसी लड़की चाहिए थी, इसीलिए मैंने मिडिल क्लास लड़की चुनी। पर मिडिल क्लास लड़की क्यों माँ? तू भी ना शिल्पी बिल्कुल नादानों जैसी बात करती है। भला कौन सी लड़की रहती है हमारे मोहित के साथ ये जानते हुए कि हमारा मोहित अनपढ़ है? उसकी पहले 2 शादियां टूटने की वजह ये थी। पहले की शादी में भी तो यही हुआ, लड़कियों को जैसे ही पता चला कि हमारा मोहित अनपढ़ है, छोड़ के चली गई। और तब से तो मेरा मोहित और भी चिड़चिड़ा रहने लगा है, इसीलिए इस बार रजनी से शादी करवाई है तेरे बाबूजी ने मोहित की। तू देखना, रजनी कहीं नहीं जाएगी हमारे मोहित को छोड़ के, और शायद रजनी के आने से मेरे मोहित में कुछ बदलाव आए। अच्छा शिल्पी, एक बात और, रजनी को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हमने पहले भी मोहित की 2 शादी कर रखी हैं। पर माँ, रजनी भाभी से हम इस बात को कब तक छुपाएंगे? भला ये बातें छुपने की होती हैं? हम नहीं बताएंगे तो कहीं और से पता चल जाएगा उन्हें। जब तक छुप सकती है तब तक छुपा के रखेंगे, और जब बहू की गोद भर जाएगी उसके बाद वो चाके भी नहीं जा पाएगी हमारे मोहित को छोड़ के। फिर इसे हमेशा मोहित के साथ ही रहना पड़ेगा। भगवान ने चाहा तो हो सकता है उसके बाद सब ठीक हो जाए। अब तू ही बता, लिया ना मैंने समझदारी वाला फैसला? मान गई माँ आपकी समझदारी को। अब तू जा रजनी के पास और उसे पूछ, क्या उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? जी ठीक है माँ, अभी पूछ आती हूँ। बस ये मोहित थोड़ा अपने गुस्से पे काबू रखे, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। पहले 2 शादियां क्या टूटी, ये तो औरतों से नफरत ही करने लगा है। अरे ये आवाज कैसी थी? ये आवाज तो मोहित के कमरे से आई है। रजनी निकल जा मेरे कमरे से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लगता है इसने रजनी बहू पे हाथ उठाया है। पता नहीं भगवान ये लड़का कब अपनी आदतें चेंज करेगा। मोहित, मोहित मेरा हाथ छोड़ो, मोहित मेरा हाथ छोड़ो, मोहित उसका हाथ छोड़। माँ जी मुझे बचाओ, माँ जी मुझे बचाओ। माँ आप हट जाओ सामने से, आज इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। बस कर मोहित, मार ही डालेगा क्या बहू को? खबरदार जो बहू को हाथ लगाया। पर बात क्या हुई है, क्यों बहू पे हाथ उठा रहा है? अभी तो तेरी शादी को 1 हफ्ता नहीं हुआ और तूने शादी होते ही बहू पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। शर्म कर कुछ मोहित। अरे माँ, अब रजनी भाभी अगर भैया को कोई काम बोलेगी तो भैया को गुस्सा तो आएगा ही ना। मोहित भैया की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती भाभी की थी। बस अब तो तसल्ली हो गई आपके दिल को। आपने सुन लिया ना शिल्पी क्या कह रही है? मैं ऐसे ही नहीं मार रहा था इसको। रजनी बहू तू ही बता, आखिर बात क्या थी? माँ जी मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझ पे हाथ क्यों उठाया। अरे रजनी बहू कोई बात तो होगी ना,
तभी तो मोहित ने तुझ पे हाथ उठाया है। माँ मैं बताती हूँ आपको सारी बात। बाहर जो भाभी के मायके से सूटकेस आया है ना, बस वही बोला था मोहित भैया को रजनी भाभी ने कि उसे उठा के कमरे में ले आओ। अरे तो सूटकेस उठाने के लिए बोला ना, तो मोहित ने बहू पे हाथ क्यों उठाया? अच्छा माँ, आप भी रजनी भाभी के पक्ष में बोल रही हो? रजनी भाभी की इतनी हिम्मत कि मोहित भैया को कोई ऑर्डर दे? शिल्पी, तू भी बहुत आग में घी डालने का काम करती है। तू चुप हो जा, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी। और मोहित तू, अगर तू बाहर से सूटकेस उठा के अंदर रख देता तो क्या बिगड़ जाता तेरा? माँ आप तो चुप ही रहो बस, खामखा आपकी बेइज्जती हो जाएगी अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो। मैं भी मोहित भैया के साथ हूँ। आप इस 4 दिन की आई लड़की के लिए हमें सुना रही है? मैं मेरे दोनों बच्चों का क्या करूँ आखिर? इन दोनों को क्या होता जा रहा है? मेरे तो दोनों के दोनों बच्चे हाथों से निकले हुए हैं, इन्हें कोई नहीं सुधार सकता। माँ मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं जानती हूँ लाडो, तेरी कोई गलती नहीं थी, पर मैं भी बहुत मजबूर हूँ। मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। ये तो बता, नाराज क्यों है मुझसे? तुम दोनों की खुशी के लिए मैं पैसा पानी की तरह बहाती हूँ शिल्पी। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ बस। वो तो पता चल ही गया माँ कि आप किसे कितना प्यार करती हैं। आपने उस 4 दिन की आई लड़की के लिए मुझे 10 बातें सुना दी। शिल्पी, तू हमेशा मुझे गलत समझती है। अगर मैं रजनी का साथ ना देती तो क्या करती? मोहित भैया को रजनी को और मारने देती ना। आपने क्यों रोका मोहित भैया को? ये तू कैसी बातें कर रही है शिल्पी? अभी रजनी इस घर में नहीं है। अगर वो मोहित को छोड़ के चलेगी तो? तू ये नहीं चाहती कि तेरे भाई का घर बसे? जब सारी गलती मोहित की थी तो मैं मोहित को ही बोलूंगी ना। और एक बार अगर रजनी बहू का विश्वास हम लोगों से टूट गया ना, तो फिर कभी नहीं जुड़ पाएगा। अभी हमें रजनी बहू पे अपना विश्वास बनाना होगा। अच्छा तो ये बात थी माँ। पर माँ, अब आगे क्या सोचा है आपने? अच्छा माँ, मेरी कुछ फ्रेंड ना मोहित भैया की शादी की पार्टी मांग रही थी मुझसे, तो मुझे कुछ पैसे दे देना। हाँ ले लेना पैसे। अच्छा शिल्पी, ये सारी बातें छोड़, अब तो अपने ससुराल कब जाएगी? वहाँ जाने की तैयारी कर। आप तो लौट फिर के एक ही बात करती हैं माँ। आपको बोल दिया ना मुझे कोई ससुराल वगैरह नहीं जाना है। मुझे नहीं रहना उस घर में, मेरा मन ही नहीं लगता उस घर में माँ। देख शिल्पी, ऐसे नादानों वाली बातें मत किया कर। दामाद जी के और तेरी सास के कई बार फोन आ चुके हैं मुझे। वो तो शुक्र कर तो भगवान का कि तेरी सास इतनी अच्छी है कि कुछ कहती नहीं है तुझे। ठीक है माँ, चली जाऊंगी मैं अगर आप इतना कह ही रही हैं तो। पर माँ मेरी एक शर्त है। कहीं ना कहीं तो मैं जानती हूँ तेरी क्या शर्त होगी, पर तू ही बता दे क्या शर्त है तेरी। मुझे ना हीरो का हार चाहिए, तभी जाऊंगी मैं अपने ससुराल जब आप मुझे हीरो का हार दिलाएंगी। और बाकी सब परिवार वालों के लिए सोने की एक एक चीज। यही सब देने से तो मेरी हैसियत और रुतबा बड़ा है उस घर में, मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता। नहीं तो बहू का हवाला दे के 24 घंटे मुझसे काम ही करवाते रहते। और आपको तो पता है ना, मुझे काम फाम करने की आदत नहीं है बिल्कुल भी। अरे बाबा, तुझे जो भी चाहिए ना तू सब ले जाना, पर तू अपने ससुराल चली जा। ठीक है ना? फिर मैं अपने ससुराल जाने की तैयारी करती हूँ। आजकल के बच्चों को संभालना भी ना बहुत मुश्किल काम है माँ बाप के लिए, और मुझे सबको साथ में ही लेके चलना पड़ता है। एक की ना सुनूं तो दूसरे की बुरी, दूसरे की ना सुनूं तो तीसरे की बुरी, तीसरे की ना सुनूं तो पहले की बुरी बन जाती हूँ। एक मेरी बेटी है शिल्पी, उसके लिए मैं कितना भी कर दूँ पर उसे हमेशा कमी लगता है। और मोहित है, मोहित तो बात सुन के ही राजी नहीं है। और शिल्पी के पापा हैं जो कभी कभार ही आते हैं। अब मैं दोनों बच्चों को कैसे संभालूं? अब तो तीसरी बहू भी आ गई है। मुझे तो इस घर में कोई भी समझने की कोशिश नहीं करता है, सब अपनी मनमर्जी चलाते हैं। मैं बस यही तो चाहती हूँ कि मोहित का घर बस जाए। इसमें मैं क्या गलत चाहती हूँ? मैं नहीं चाहूंगी कि रजनी मेरे बेटे को छोड़ के जाए। मेरे तो दोनों ही बच्चों में कमी है, और उसी को छुपाने के लिए मैंने पैसे का पर्दा डाला हुआ है। शायद रजनी को भी पैसे का हवाला देके इस घर में रखना होगा मुझे। शायद पैसा देके रजनी बहू मेरे मोहित को छोड़ के कहीं ना जाए। इतनी बड़ी जिंदगी में मुझे एक बात तो समझ आ गई है कि बिना पैसों के कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि हमारे अपने बच्चे ही हमारे नहीं है। जैसे शिल्पी है, शिल्पी मेरी तब तक सगी है जब तक मैं उसकी जरूरतें पूरी कर रही हूँ। जिस दिन शिल्पी की जरूरतें खत्म हो जाएंगी, शायद वो मुझे माँ मानना भी बंद कर दे। शायद भगवान ने इसीलिए हमें इतना पैसा दिया है। शायद पैसों की वजह से ही हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। ये बात तो सही नहीं है माँ। रजनी बहू, तू कब आई? मैं तभी आई माँ जब आप अपने आप से बातें कर रही थी। मैंने सब कुछ सुना माँ। क्या मतलब तेरा? क्या सब कुछ सुना? यही माँ, क्या आप अपने दोनों बच्चों की कमियों को पैसे से ढकना चाहती हैं? पैसा बहुत कुछ है माँ, पर सब कुछ नहीं। अगर आपने अपने बच्चों की कमियों पे पहले ही ध्यान दिया होता ना माँ, तो आज आपको पैसे से उनकी कमियों को ढकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो तू 4 दिन की आई मुझे समझाएगी कि क्या सही और क्या गलत? बड़े जब गलत रास्ता चुनते हैं ना माँ, तो छोटों को उन्हें सही रास्ता दिखाना ही होता है। ये मत भूल बहू, तो पैसा सब कुछ है ऐसा नहीं है माँ, हमारा हुनर ही सब कुछ है। एक बार को पैसा हमारा साथ छोड़ सकता है, पर हमारा हुनर नहीं। तेरे माँ बाप ने भी पैसा देके ही शादी की ना यार, भले ही तेरे अंदर कितना हुनर हो, उसके बाद भी आपको डर है ना माँ कि कहीं उनकी ये शादी टूट ना जाए। पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं माँ, पर अपने अंदर की खुशियाँ नहीं। शायद तू सही कह रही है बहू, पर अब बहुत देर हो चुकी है बहू, अब कुछ ठीक नहीं होगा। अब तो शिल्पी और मोहित दोनों पे पैसे का रंग चढ़ा हुआ है। मुझे तो नहीं लगता वो दोनों पैसे के अलावा इस जन्म में और किसी चीज से खुश रहेंगे। मोहित और शिल्पी,
दोनों ही पैसों से अपनी खुशियां खरीदने की कोशिश करते हैं और मैं उनको खुश देखने के लिए उनके ऊपर पैसा पानी की तरह बहाती रहती हूँ। मुझे तो नहीं लगता मेरे दोनों बच्चे सही रास्ते पे आएंगे इस जन्म में। जरूर आएंगे माँ जी, आप बस भगवान पे भरोसा बनाए रखिए और आज के बाद से उन्हें पैसे की बैसाखी देनी बंद कीजिए माँ जी। अगर मुझे थोड़ा सा भी कुछ मानती है ना माँ जी आप, तो जैसा मैं कहूँ ना वैसा ही करिए। पर मैं तुझ पे विश्वास क्यों करूँ? तेरा क्या भरोसा बहू, तू भी तो अभी कुछ दिन पहले ही आई है। तू मुझे छोड़ के चली जाए तो? आप मेरा विश्वास कर सकती हैं माँ, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ तो भगवान ने भी सोच रखा होगा ना माँ, तभी तो मेरी और मोहित जी की शादी हुई है। मुझे नहीं लगता मेरा मोहित पहले की तरह कभी हंसेगा, खिलखिलाएगा, कभी ठीक होगा। इस बारे में अभी तो कुछ नहीं कह सकती माँ जी मैं, पर हम उम्मीद करना तो नहीं छोड़ सकते ना। मोहित जी को इस सोनी जिंदगी से बाहर निकलना ही होगा माँ, क्योंकि मोहित जी के साथ अब मेरी किस्मत भी जुड़ी हुई है और मैं यूँ तो हार मानने वालों में से नहीं हूँ माँ। एक कोशिश तो मैं जरूर करूंगी, बाकी मेरी किस्मत। तेरी उम्मीद भरी बातें सुन के ना मुझे भी कहीं ना कहीं से उम्मीद जगी है। शायद मेरे दोनों बच्चे सही रास्ते पे आ जाए, शिल्पी अपना घर परिवार संभाल ले और मेरा मोहित इस अकेलेपन से बाहर निकले। ठीक है माँ जी, तो अब हम दोनों मिलकर एक कोशिश करते हैं। बस आप मेरा साथ देती रहिए माँ जी, मैं तेरे हमेशा साथ रहूंगी बहू। ये सास बहू तो बहुत हंस के बातें कर रही हैं दोनों। खैर मुझे क्या है, मेरी खुशी तो हीरों के हार में है, ताकि अपने ससुराल में सबको दिखा सकूं और सबको चिढ़ा सकूं। चलिए माँ, फिर बाजार चलते हैं। माँ अभी किसी बहाने से ना दीदी को मना कर दीजिए। हाँ हाँ शिल्पी बेटा चलेंगे, पर अभी नहीं, अभी मेरे पास उतना कैश है नहीं, क्योंकि हीरो का हार चाहिए ना तुझे, वो तो बहुत महंगा आएगा, उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी। हमें कई लाख रुपए की जरूरत है, जो भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि तुझे तो हीरो का हार भी चाहिए और अपने घर वालों के लिए, सबके लिए सोने की चीजें भी चाहिए। आपने तो मेरी सारी खुशी पे पानी फेर दिया माँ। मैं कितनी खुश होकर आई थी कि मैं अभी हीरो का हार लेके आऊंगी। कोई बात नहीं है दीदी, क्यों परेशान हो रही है इतना? अभी अभी माँ ने कहा ना एक आध दिन के बाद दिला देंगी, तो एक आध दिन के बाद दिला देंगी माँ। रजनी भाभी मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बहू हो ना तो बहू बन के ही रहो। अगर मेरी खुशी के बीच में आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे माँ तुम्हारी बहू इतना बोल रही है, एक थप्पड़ क्यों नहीं लगाया जाता इनके गाल पे? अरे हाँ दीदी, ये तो आपने बिल्कुल सही कही। इस तरीके से तो आपकी सास को भी एक थप्पड़ बहुत दिन पहले ही लगा देना चाहिए था आपको, ताकि आप अपने ससुराल में ही रहती और आप इतनी बिगड़ी हुई भी नहीं होती आज। और आपकी सास से पहले अगर माँ जी भी 2 थप्पड़ लगा देती आपको, तो शायद आप बिल्कुल ही सुधरी हुई होती आज। तुम्हारी इतनी हिम्मत! शाम को आज मोहित भैया से नाक डंडे से कुटवाया ना तुम्हें, तो मेरा नाम भी शिल्पी नहीं, तो फिर मैं आपका नाम क्या रखूं दीदी? चलो मैं सोच के खुद ही रख लूंगी। और हाँ दीदी, अपने ससुराल जाने की ना तैयारी कर लीजिए अब, और हीरे फिरे तो आप भूल ही जाइए। आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना हर बेटी अपने मायके से ससुराल लेके जाती है, मतलब साड़ियाँ। ये हीरे और सोने का सामान तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि वो सब तो अब मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी, क्योंकि आज के बाद से इस घर में कुछ भी गलत नहीं होगा। शायद भगवान ने मुझे यहाँ पे आप सबको सुधारने के लिए भेजा है। और हाँ, आप ध्यान से सुनो, आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। और आप अपने कमरे में जाइए दीदी। मैं सब देख रही हूँ माँ, आपके होते हुए भी ये 2 दिन की आई हुई मेरी कितनी बेइज्जती कर रही है। माँ जी से नहीं, मुझसे बात कीजिए। और हाँ, ये नौटंकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ आप अंदर चलिए मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की। माँ जी आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मैंने शिल्पी दीदी के सामने आपसे यूं ऊंची आवाज में बात की तो मैं पहले से ही जान गई थी कि तू कुछ अच्छा करने के लिए ये सब कह रही है। वैसे भी तेरे ससुर तेरी यूं ही तो तारीफ नहीं करते थे ना, वो हमेशा से चाहते थे कि तू इस घर की बहू बने, तो कुछ तो कारण रहा ही होगा। पापा जी आप? अरे बहुत अच्छा किया जी, आप आ गए। चरण स्पर्श पापा जी। खुश रहे रजनी बेटा। बहू नहीं हीरा चुन के लाइए जी आप। रजनी की समझदारी और स्वाभिमान देख के मुझे हमेशा से लगता था कि हमारे घर की बिगड़ी स्थितियों को कोई ठीक कर सकता है ना, तो वो यही लड़की है। पता नहीं बहू ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले तो ली है शिल्पी को और मोहित को ठीक करने की, पर अब इसमें वो कितना कामयाब हो पाएगी ये तो देखने वाली बात होगी। अरे क्यों नहीं कामयाब होगी, जरूर कामयाब होगी, और कम से कम वो कोशिश तो कर रही है ना। शायद आप सही कह रहे हैं। तो रजनी बेटा आगे का क्या प्लान है तेरा? सबसे पहले तो मुझे मोहित जी पे नजर रखनी होगी पापा जी, और साथ के साथ शिल्पी दीदी पे भी। और बस आप दोनों का साथ चाहिए थोड़ा सा। हमारा साथ तेरे साथ हमेशा है बेटा, तू बस बताती रहना हमें कब क्या करना है। पापा जी मुझे आपसे एक मदद चाहिए। हाँ हाँ बोल, कैसी मदद? मोहित जी की कमजोरी क्या है? मोहित की सबसे बड़ी कमजोरी उसका पढ़ा लिखा ना होना है। मैं कुछ समझी नहीं पापा जी। कहने का मतलब ये कि भीड़ में जाने से वो डरता है, लोगों का सामना करने से वो डरता है कि कहीं कोई पढ़ाई लिखाई की बात ना कर दे उसके सामने, ताकि वो अपनी ही नजरों में ना गिर जाए। इसीलिए तो वो जहाँ भी जाता है अकेले ही जाता है, समाज से इसलिए दूर रहता है। वो अपने आप को दुनिया से बिल्कुल दूर कर लिया है। इसी वजह से मेरा मोहित अंदर से बहुत अशांत रहता है। बहू अगर तू उसे ये विश्वास दिला पाए कि अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है, वो भी समाज में उठ बैठ सकता है, तो हो सकता है वो इस ग्लानि से बाहर निकल पाए। हो सकता है वो शायद अपने आप को सम्मान देने लगे।
मैं उन्हें इस दलदल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगी पापा जी। भगवान तुझे तेरी कोशिश में कामयाबी दे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मोहित जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारा फिर से पिटने का इरादा है क्या मुझसे? पीटना है तो पीट लो, पर मेरी बात तो तुम्हें सुननी पड़ेगी। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? आप चिड़चिड़े और नाराज क्यों रहते हो मुझसे? अगर तुम्हारे मन में कोई भी बात है तो वो बात तुम मेरे से शेयर कर सकते हो। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, आज ना हम कहीं घूमने चलते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना घूमने फूमने। पर ऐसा क्यों? आपको क्यों नहीं जाना? अब मैं अकेले तो जा नहीं सकती, आपके साथ ही चलूंगी। मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं है या तुम समाज का सामना नहीं करना चाहते हो, लोगों से छुप के रहना चाहते हो? एक्चुअली तुम अपने आप से नजर चुराते हो। क्या कहना चाहती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? शायद तुम अच्छे से जानते हो कि क्या मतलब है मेरा। भला मैं क्यों अपने आप से नजर चुराऊंगा? अगर अपने आप से नजर नहीं चुरा रहे हो तो फिर चलो मेरे साथ, चल के दिखाओ। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? हाँ हाँ, क्यों नहीं चल सकता? चलो, कहाँ चलना है बताओ। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ, फिर बताऊंगी कहाँ चलना है। हाँ, ये क्या कर दिया मैंने ताव ताव में बोल तो दिया रजनी को, पर अब मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। मैं लोगों का सामना कैसे करूँगा? और कहीं रजनी के सामने किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी तो? कितना हंसेगी रजनी मुझ पे, जैसे मेरी पहली दोनों बीवियों ने मेरी हंसी उड़ाई थी। कितना नीचा दिखाया था उन दोनों ने मुझे। तब से तो मैं जैसे अपनी नज़रों में ही गिर गया हूँ। इसीलिए तो मैं समाज से कटा कटा रहता हूँ। रजनी को भी अगर मेरी इस कमी का पता चल गया तो कितना मजाक बनाएगी मेरा। मेरा विश्वास करो, तुम्हारा मजाक कोई नहीं बनाएगा। अगर मुझ पे जरा सा भी विश्वास करते हो ना तो बेफिक्र होके चलो। तुम सही कह रही हो क्या? मेरा कोई मजाक तो नहीं बनाएगा? और अगर कहीं किसी को ये पता चल गया कि मैं अनपढ़ हूँ तो क्या? तो कुछ भी नहीं। ये बात तो ठीक है कि आज के ज़माने में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, पर तुम्हारे दिमाग में ये कहाँ से आ गया? अनपढ़ होना कोई गुनाह है? और तुम्हारे अनपढ़ होने की वजह से अगर कोई तुम पे हंसता है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा जो अनपढ़ होने का डर है ना मोहित, जो तुमने इसे बिठा के रखा है अपने दिमाग में, इसने अब एक विशाल पेड़ का रूप ले लिया है जिसकी जड़ों को उखाड़ के फेंक देना होगा। दुनिया का सामना करना सीखो मोहित। समाज हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारा अपना परिवार। और आखिर कब तक तुम समाज से उखड़े उखड़े फिरोगे? और इस डर के साए में आखिर कब तक जियोगे तुम? हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। तो फिर आज चलो मेरे साथ मोहित। मुझ पे अगर जरा सा भी विश्वास है ना तो बिना डरे चलो। अभी तो मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है, तो तुम पे क्या विश्वास करूंगा? हाँ, सही कहा तुमने। विश्वास बनने में भी समय लगता है, और स्पेशली तब जब हमारा विश्वास कई जगह से टूटा हो। अरे हम ऐसे खड़े होकर बात करते रहेंगे या चलेंगे भी? चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं। रजनी मेरी बात सुनो। हाँ जी कहिए, क्या हो गया? यहाँ पे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। पर क्यों ठीक नहीं लग रहा है? कितना अच्छा तो लग रहा है यहाँ पे। देखो कितनी चहल पहल है यहाँ पे, कितने सारे कपल्स आए हुए हैं। रजनी, यहाँ पे सब इंग्लिश में बात करेंगे। तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है इंग्लिश में या हिंदी में बात करें? अगर मैं किसी को इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाया तो मैं बहुत बेइज्जत हो जाऊंगा। अरे तुम विश्वास रखो ना, कोई बेइज्जती नहीं हो रही तुम्हारी। अब जाओ मेरे लिए कोल्ड कॉफी ले आओ। कौन? मैं? हाँ हाँ, तुम नहीं तो और कौन? पर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? देखा ना तुमने रजनी? देखो, ये इंग्लिश में बात कर रहा है और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया इसने क्या बोला। चलो रजनी यहाँ से, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मोहित जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? एक मिनट रुकिए तो सही। आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ कॉफी। क्या मुझे एक कोल्ड कॉफी मिल सकती है? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आप उस तरफ जाइए। तो मोहित जी उस तरफ चले? हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। मोहित जी, आज कितना मजा आया ना। आज कितने दिनों के बाद मैं, कितने सालों के बाद मैं लोगों की भीड़ में गया। मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, और ये सब तुम्हारी वजह से संभव हो पाया। मोहित भैया, रजनी भाभी, आप दोनों कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ शिल्पी, हम दोनों कैफे गए थे। आप दोनों अकेले अकेले चले गए? मुझे भी ले चलते अपने साथ। ओहो शिल्पी दीदी, आज कैफे में सिर्फ कपल्स आए हुए थे, आप क्या करते हैं हमारे साथ? कबाब में हड्डी? मोहित जी चलो अंदर चलते हैं। मुझे माफ कर दीजिए शिल्पी दीदी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी, पर मुझे करना पड़ा ताकि तुम्हें भी अपनी जिंदगी में साथी की कमी महसूस हो और आपको अपनी गलती का एहसास हो कि आप क्या खो रही हैं, और शायद आप अपने ससुराल वापस लौट जाए। मुझे रजनी भाभी की बात सुन के इतना बुरा क्यों लगा? सही तो कहा रजनी भाभी ने कि वहाँ कैफे में सिर्फ कपल्स ही थे। मैं क्या करती वहाँ जाके? मम्मी जी, आपको पता है जिया जी ना दूसरी शादी कर रहे हैं। जी क्या कह रही है तू? जी मम्मी जी, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। और ये बात मुझे जीजा जी ने खुद बताई। वो आज मुझे मॉल में मिले थे, और अभी जीजा जी हमारे घर आने वाले हैं अपनी शादी का कार्ड लेके। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं नहीं दीदी, बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ।
आखिर जिया जी को अपना घर तो बसाना ही है ना। वैसे कहीं ना कहीं ठीक कर रहे हैं आकाश जी। अब शिल्पी को तो उनके साथ जाना नहीं है तो सही है, अपना दूसरी शादी कर रहे हैं तो। वैसे भी शिल्पी का यहाँ से जाने का तो मन नहीं करता। अब बेचारे दामाद जी को क्या बोले, उनकी क्या गलती है, दूसरी शादी तो उन्हें करनी थी। हाँ मम्मी जी सही कह रहे हो आप बिल्कुल। और वैसे भी मुझे तो शिल्पी दीदी के लिए बहुत खुशी हो रही है। आखिरकार अब शिल्पी दीदी को ससुराल आम की मुसीबत से छुट्टी मिल जाएगी। और माँ जी अब आपको महंगे महंगे तोहफे भी नहीं भेजवाने पड़ेंगे उनको। मम्मी जी अब शिल्पी दीदी की दूसरी शादी मत करना, वो आराम से यहीं रहेंगी। ये कैसी बातें कर रही हो रजनी भाभी, मैं कहीं नहीं रहूंगी, मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ। मम्मी जी लगता है तीर निशाने पे लगा है, यही मुझे लग रहा है बहू। आप देखना मम्मी जी, अब शिल्पी दीदी यहाँ नहीं रुकेंगी, अब तो उन्हें अपने ससुराल जाना है। वैसे मैंने प्लान के हिसाब से जिया जी को यहीं बुलाया हुआ है, अपने शादी का कार्ड लेके जिया जी बस आते ही होंगे। देखो मम्मी जिया जी की कितनी लंबी उम्र है, जिया जी का नाम लिया और जिया जी ये देखो आ गए। दामाद जी आप आइए बैठिए, हमने सुना है दामाद जी आप दूसरी शादी कर रहे हैं। जी मम्मी जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। एक्चुअली मैं अपनी शादी का कार्ड ही देने आया था यहाँ पे। आकाश आप होश में तो हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? पहली बीवी के होते हुए आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? पर दीदी जीजा जी को आपके होने या न होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप तो हमेशा यहीं रहती हैं अपने मायके में। आप जीजा जी के घर रहती कहाँ हैं? आपने जीजा जी को मजबूर किया है दूसरी शादी करने के लिए। नहीं नहीं, मैं इनकी दूसरी शादी नहीं होने दूंगी, किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी। चलिए आकाश जी जल्दी घर चलते हैं। अब मेरे साथ चल के क्या मेरी शादी की तैयारियां करवाओगी तुम? मुझे माफ कर दो आकाश जी, मुझे मेरे घर वापस ले चलो। अच्छा ठीक है चलो, अब तुम इतना कह ही रही हो। ठीक है माँ, फिर मैं शिल्पी को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। माँ जी मुझे तो भगवान की दया से सब ठीक होता नजर आ रहा है। जैसे मेरे मोहित में इतने बदलाव आए, भगवान करे शिल्पी में भी आए। जरूर आएंगे बदलाव माँ जी, आप बस इंतजार कीजिए।